हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं जेकेआर टेक्निकल। तो दोस्तों आज की वीडियो हम बताने वाले हैं दो मेरे पास रिचार्जेबल वाला जो एलईडी बल्ब है वो है हमारे पास दो है। ठीक है, एक है डव है और एक है ये जो है जो ड्राइवर वाला जो है वो है। ठीक है, तो हमारे पास दो है, तो दोनों में प्रॉब्लम जो है हम इसको इसलिए हम लिए हैं कि ताकि आपको हम प्रॉब्लम इसमें हम बता सकें। इसलिए कि इसमें बहुत ज़्यादा जो इसका जो पार्ट्स लगे हैं इसके कारण इसमें साफ आपको नहीं दिखेगा, इसलिए हम इसको यूज करके आपको बताएंगे कि जो इसका प्रॉब्लम जो है उसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि हमने अगले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो बैटरी जो है वो चार्जिंग नहीं हो रहा है और ऊपर से बैटरी का जो एक आईसी होता है जहाँ से ऑन ऑफ जो हमारा जो एलईडी बल्ब होता है, जैसे कि जब आप इसे इस तरह से जोड़ेंगे तो जैसे बल्ब जैसे हमें जला, ठीक है, तो ये पूरा फुल ब्राइटनेस नहीं देता है। अगर ऐसे हम सिर्फ एलईडी को यहाँ से वायर निकाल कर अगर डायरेक्ट यहाँ इस बैटरी में हम लगाते हैं तो ब्राइटनेस इसका बहुत ज़्यादा है और जैसे इस तरह से लगाने से नहीं है। ठीक है, और एक और इसमें प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर हम यहाँ बैटरी में अगर मल्टीमीटर लगाते हैं तो हमारा डायरेक्ट एसी करंट आ रहा है बैटरी में। ठीक है, तो ये सब को हम जानेंगे और इसे कैसे सही करना है ये भी ये तरीका हम आपको बताएंगे। तो कैसे, तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि ये हमारे पास बैटरी वाले हैं और ये भी बैटरी भी वाला जो है बल्ब है। ठीक है, ये बैटरी वाला है। ठीक है, लेकिन इसमें जो भी पार्ट्स लगे हैं ये पूरा दिख रहा है और इसमें जो जो पार्ट्स लगे हैं ये बहुत छोटा छोटा है, इसके कारण इसमें बहुत ही महीन इसमें जो है इसमें जो पार्ट्स लगे हैं बहुत ही, तो हमारा जो भी काम है छोटा छोटा है, तो जो भी हमारा जो काम है वो है इस वाले आईसी पे काम है। ठीक है, ये वाला जो आईसी है इसी पे काम है। ठीक है, तो जो हमारा जो ये आईसी है ये ख़राब हो चुका है, तो ख़राब होने के कारण ये यहाँ से जो सप्लाई जो निकलता है वो हमारा जो बल्ब आप ये जो बल्ब ये जल रहा है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे एसी करंट जो है वो आ रहा है। चार्जर जो बैटरी को जो चार्ज करेगा और बैटरी से आउटपुट इनपुट दोनों निकलेगा ये सब में। ठीक है, तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। और ये दोस्तों ये मत सोचिए कि इसे आप है ना से चार्जिंग के लिए बना सकते हैं, लेकिन बस जैसे पहले था उस तरह से आप नहीं इसे बना सकते। जैसे कि पहले क्या था कि लाइन कटने के बाद ये ऑटोमेटिक जल जाता था और इस तरह का प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा आपको। ये समझ लीजिए एक तरफ से ये जब बनाएंगे तो इसे इस तरह से बना सकते हैं। लाइट आया या स्विच आपने बंद कर दिया तो पर भी आपका बल्ब जलते ही रहेगा, बंद नहीं होगा। समझे, इस तरह से इसे बना सकते हैं। वो क्यों इस तरह से बना सकते हैं, हम पहले जैसे क्यों नहीं इसे बना सकते हैं, इसमें भी रीज़न है और हम आपको इसमें डिटेल्स में समझाएंगे। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो को अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए कि हम अच्छी तरह से समझाते हैं आपको। जितना जितना वीडियो अगर हमने दिया है आपको देखने के लिए उतना ही आप देखिए और पूरा पूरा फुल मिनट देखिए। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम जो भी इम्पोर्टेंट इसमें बात बताते हैं वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप रिपेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बात को हमेशा याद रखिए और मेरा जो भी वीडियो है उसको पूरा फुल देखिए। तो हम ये सैंपल इसलिए हम लिए हैं, इसमें हम ये तरीका आपको बताएंगे कि इसमें जो छोटा वाला जो आईसी यहाँ पे लगा हुआ है जो 6 लेग का है, जैसे कि हमारा जो एलईडी आईसी होता है जैसे ये वाला, तो कभी कभी आपने देखा है कि इसमें 8 लेग होता है, कभी 7 लेग होता है, कभी 5 लेग होता है, इस तरह से भी होता है। ठीक है, सॉरी 6 लेग भी होता है। तो उसी प्रकार से इसमें है, इसमें भी है वही सिस्टम है। इसमें 6 लेग दिया हुआ है इस आईसी में, लेकिन इसमें जो है ये 5 लेग दिया हुआ है। यहाँ पे आप छोटा सा देख सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों को बीच में ये देखिए ये वाला आईसी, ये वाला आईसी, ये जो देख रहे हैं यही वाला आईसी है। तो हमें इसी पे बात करना है, तो ये कैसे काम करता है और ये कैसे वर्क कर रहा है और जो हमारा एलईडी बल्ब को ये कैसे जलाता है, इसी पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों इसे स्किप मत कीजिए और कहीं भी मत जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले बात है कि हम ये जो पूरे पार्ट्स हम इसे ये वाला जो ड्राइवर का जो भी पार्ट्स है हम इसे पूरा निकाल लेते हैं, उसके बाद ही हम आगे की बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस आईसी में जो प्रॉब्लम है उसे आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारा जो आईसी ये ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस आईसी को सबसे पहले हमें यहाँ से हटाना है। इसलिए हटाना है, अगर ये आईसी रह जाएगा तो इसका भी हम आपको बताएंगे, इस वाले में बताएंगे, इसमें आपको पूरा बराबर समझ में आएगा इस वाले में, लेकिन इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम इस आईसी को हम हटा देंगे। आपको भी यही करना है,
इस आईसी को आपको हटाना ही पड़ेगा, नहीं हटाएंगे तो आपका बैटरी फट जाएगा। इस तरह से आप इसे हटा दीजिए, ठीक है, कि ताकि हमारा जो भी जैसे कि हमारा जो भी दिक्कत है वो अब ख़त्म हो गया। अब कैसे ख़त्म हो गया ये भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि हमारा जो पहले था क्या कि हम जब एसी में लगाते थे तो हमारा जो आउटपुट यहाँ भी हमारा एसी ही दिखाता था, ठीक है, 200 300 ये सब वोल्टेज दिखाता था। अब वो सिस्टम जो है हट गया। तो कैसे हटा ये हम आपको इस पे बताते हैं। अब दोस्तों जैसे कि हमारा जो ये वाला जो आईसी है यहीं से हमारा जो है ऑन ऑफ जो होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा आईसी है ये हमारा बैटरी का है, ठीक है। बैटरी का जो एक माइनस जो होता है वो बीच वाले में, ये जो माइनस हमारा ये बीच वाले में आया है, ठीक है। और ये जो प्लस है ये आरी वाले में आया है, ठीक है, इस साइड वाले में। और ये जो हमारा ये इस तरह से इधर गया है। तो हमारा जो ये दो लेग है यहाँ पे जो दो लेग देख रहे ये हमारा इस ब्रिज से डायरेक्ट कनेक्ट है, ठीक है, इस ब्रिज से डायरेक्ट कनेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए जो है हमारा बल्ब जलता है। जैसे कि हम आपको एक सैंपल के तौर पे हम आपको कुछ दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये देखिए ये हमारा बल्ब थोड़ा ग्लो कर रहा है, ठीक है। अब इसे हम चिमटा लेते हैं। पहले तो इसे हम, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये यहाँ पर है, ये दोनों हमारा जो एसी का लेग है। तो यहाँ देखिए छूते हैं तो हमारा जो है एलईडी बल्ब जलने लगा, ठीक है, ग्लो कर रहा है। यहाँ देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरह से। तो हमको कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर भी देख लीजिए, जब दोनों को हम शॉर्ट करते हैं तो जो है हमारा एलईडी बल्ब जलने लगता है। तो हमको कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो ये जो दोनों लेग जो है ये हमारा डायरेक्ट एसी से कनेक्ट है। तो हमको कहने का मतलब है कि जब इसे हम यहाँ से जब हटा देंगे, जैसे हमने उस ड्राइवर में हटाया था, जब वहाँ से हम हटा देंगे तो ये जो बैटरी का उसका कनेक्शन ख़त्म हो गया। तो इससे हमारा बैटरी ख़राब नहीं होगा और ज़्यादातर इसमें चांस होता है फटने का। अब दोस्तों ये जो डायरेक्ट हमारा जो जल रहा है ये इसलिए जल रहा है कि शायद हमने इसे कुछ इस तरह से शॉर्ट किया था, तब से ये इस तरह से जलने लगा है, ठीक है। ये देखिए धुआं दिया था, आपको भी पता है। और एक और बात है कि अगर आप इसे उल्टा लगा देते हैं तो आपका ये आईसी जो है ये तुरंत ख़राब हो जाएगा। बैटरी को जब उल्टा लगाएंगे तो ये आईसी तुरंत ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आपका भी उल्टा लगा दिए और ये आईसी ख़राब हो चुका है तो जल्दी से जल्दी उसे आप इस आईसी को सबसे पहले तोड़ के हटा दीजिए। और आप कहेंगे कि बैटरी है उसे हम यूज करना चाहते हैं इसी में, तो कैसे यूज करना है तो ये भी हम आपको बताते हैं तरीका। जैसे कि ये हमारे पास एलईडी बल्ब है, ठीक है। तो अब आपको इसमें स्लॉट में इसमें नहीं लगाना है, इसमें नहीं लगा करके आपको कहाँ लगाना है, ये जो हमारा एलईडी बल्ब का जो यहाँ पे दिया हुआ है ना पॉइंट, यहीं पे प्लस माइनस करके आपको लगा देना है और कुछ नहीं करना है। प्लस माइनस करना है और लगा देना है। वो कैसे लगाना है, जैसे कि आपको ये जो प्लस वाला जो है ये आपको निकालना है। यहाँ पे एक डायोड लगाना है, ठीक है। आप डायोड भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसे आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरह से काम करेगा। और दोस्तों जैसे कि हमने जो बताया है कि आपको आईसी हटाना ही पड़ेगा, इसलिए हटाना पड़ेगा कि डायरेक्ट ये एसी करंट देता है, इसलिए आपको ये हटाना पड़ेगा। नहीं तो आपका जो है अगर नहीं हटाएंगे तो आपका ये जो है बैटरी ये ख़राब होने का डर रहेगा और फट भी सकता है ये, ठीक है। तो इसलिए हम इसे हटा दिए हैं ताकि जो है इस तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों अब देखते हैं इसे हम चेक करके कि अब पहले जैसा ये जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो दोस्तों ये नहीं जल रहा है, ठीक है, ये नहीं जल रहा है। तो अब हम इसे यहाँ से नहीं करके यहाँ से देखते हैं। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, बस शॉर्ट लग रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कर दीजिए ताकि आउटपुट जो है इसका जो बैटरी के तरफ है वो ना निकले। तो आपको क्या करना है, अब इसे हटाना है यहाँ से और डायरेक्ट यहाँ से कनेक्शन करना है, ठीक है। इसका कोई उपाय नहीं है, जब आईसी आपका ख़राब हो जाएगा तो उसका कोई उपाय नहीं है कि आप इसे सही कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, ये मार्केट में आपको ये आईसी मिलने वाला है। तो जो हम तरीका बताया वही तरीका यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा तरीका है। और दोस्तों एक और बात, जैसे कि आपने बोलेंगे कि आपने दिखाया नहीं कि जो एसी वोल्टेज जो है वो निकलता है
कि नहीं निकलता है। तो दोस्तों इसे हमने ट्राई किया है और कल ही आपको आज जो आपको एक वीडियो मिला है वो कल परसों हमने वीडियो बनाया था, उसी में हमने इसे ट्राई किया था। लेकिन उसी समय हमको पता चल गया, तभी हम सोचे कि एक और वीडियो बना लेते इस पर, ताकि आपको भी आसान हो समझना। तो इसलिए उसे हम नहीं दिखा पाए आपको कि इसमें जो है एसी डायरेक्ट निकलता है। लेकिन आपका जब प्रॉब्लम हो जाएगा तो आप चेक कर लीजिएगा कि इसमें एसी डायरेक्ट निकलता है कि नहीं निकलता है, ठीक है। आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि इसमें एसी डायरेक्ट निकलता है और आपको इससे प्रॉब्लम ये हुआ कि आपका बैटरी या ख़राब होगा या फट जाएगा, ठीक है। तो फटेगा तो आपको पता ही कि क्या होगा। तो इसलिए ये सब चीज़ को ध्यान में रखिए और कोई भी काम करने से पहले आप एक बार ज़रूर देख लीजिए कि हमारा जो ये ये जो आईसी है, ये बैटरी वाला जो आईसी है ये ख़राब है कि नहीं है, ठीक है। अगर ख़राब नहीं है, अगर धीमा जल रहा है, अगर यहाँ से आपने शॉर्ट लगाया अगर धीमा जल रहा है तो कुछ तो प्रॉब्लम है, सही है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बैटरी को कनेक्शन कीजिए और डायरेक्ट कर दीजिए। और दोस्तों एक और बात बताना चाहते हैं कि दोस्तों जैसे एलईडी बल्ब, नॉर्मल एलईडी बल्ब होते हैं 9 वाट और 10 वाट, 12 वाट, ये 15 वाट का, सेम टू सेम उसी प्रकार से इसमें भी वही चीज़ है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको इसमें बताने के लिए। इसमें कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे है वैसे उसी तरह इसका, अगर आपको ये ड्राइवर ख़राब हो जाता है आप मोबाइल चार्जर भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा हम वीडियो बनाएंगे नहीं, इसलिए कि ये बहुत सिंपल है और आप लोग को भी तरीका पता होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली रिसर्च लेकर के। तो आज के लिए बस इतना ही।